और पांच के पंच में सबसे पहले बात होगी पार्किंग के नाम पर चल रही अवैध वसूली की। धनबाद में झारखंड ई रिक्शा टोटो संघ के बैनर तले गुरुवार को सैकड़ों टोटो चालकों ने डीआरएम कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। चालकों ने सड़क किनारे टोटो खड़ी कर सांकेतिक चक्का जाम भी किया। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन परिसर स्थित पार्किंग में कथित अवैध वसूली और टोटो चालकों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा। देखिए रिपोर्ट। झारखंड ई रिक्शा टोटो संघ का आंदोलन। पार्किंग में अवैध वसूली का आरोप। 10 रुपए की जगह 40 रुपए वसूलने का आरोप। डीआरएम ऑफिस के सामने टोटो चालकों का धरना प्रदर्शन। संघ के संरक्षक एवं कांग्रेस नेता वैभव सिन्हा ने आरोप लगाया कि रेलवे स्टेशन के पास संचालित पार्किंग में निर्धारित 10 रुपए के बजाय 40 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। टोटो चालकों के साथ गाली गलौज, मारपीट और अभद्र व्यवहार भी किया जा रहा है। इसको लेकर के कांग्रेस नेता वैभव सिन्हा ने आगे बताया कि हमने कई बार डीआरएम को ज्ञापन सौंपा, 1 साल हो गया, कोई कार्रवाई नहीं। 10 रुपए की पर्ची है, 40 रुपए वसूल रहे। विरोध करो तो गाली देते हैं, मारते हैं। ऐसे में जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा। पार्किंग के विषय पर हमने लगातार एक साल से हम यहाँ पर अपना ज्ञापन दे रहे हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। रेलवे के दोनों नॉर्थ साइड, साउथ साइड और रेलवे पुराना बाजार फाटक के पास जो पार्किंग का संचालन किया जा रहा है वह गैर अनियमितता है। जबरन वसूली की जा रही है। टोटो चालकों के साथ, आम नागरिकों के साथ मारपीट, गाली गलौज किया जा रहा है। जहाँ पे 10 रुपए लिया जाना चाहिए वहाँ 40 रुपए लिया जा रहा है। थोरोफोरे के लिए पैसा लेने का नहीं है, इस तरह का प्रावधान है। जबरदस्ती वहाँ पे थोरोफेयर में भी सबके सामने वसूली की जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारी जो बातें हैं, हम 1 साल से बताने का प्रयास कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा। तो आज सब लोग अपना रोजी रोजगार छोड़कर, सभी लोग 200, 400, 500 रुपए रोजाना कमाने वाले पढ़े लिखे लोग हैं, आज अपना रोजगार को छोड़कर आज यहाँ पर हम आए हैं कि ताकि हमारी बातें सही जगह पर सही तरीके से पहुँच सके। अगर हमें नहीं पहुँचेगी तो हम ऐसे भी हम रोज शोषण का शिकार होते हैं। आज हम लोग यहाँ पे जब तक हमारी बातों को नहीं माना जाएगा हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। धरने में शामिल टोटो चालकों ने भी आरोप लगाया है कि रेलवे पार्किंग के नाम पर उनसे अवैध वसूली की जा रही है और विरोध करने पर दुर्व्यवहार किया जाता है। चालकों ने सड़क किनारे टोटो खड़ा कर सांकेतिक का चक्का जाम कर दिया। उनका कहना है कि हम रोज कमाने निकलते हैं, बोर्ड पर 10 रुपए लिखा होता है लेकिन ये लोग 40 रुपए से कम नहीं लेते। अगर ये लोग 40 रुपए पार्किंग मांगेगा तो हम कहाँ जाएंगे, क्या बचाएंगे? मना करो तो धक्का मुक्की करते हैं, गाली देते हैं। हम इंसान नहीं है क्या साहब? लोग सुनते ही नहीं। जगह पे अवैध वसूली किया जा रहा, उसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। जैसे कि 7 नंबर रेलवे, धनबाद 7 नंबर रेलवे फाटक पास, जहाँ 10 रुपये पार्किंग होता है सवारी उठाने को, वहाँ 40 रुपये लिया जाता है। उसके अलावा जहाँ सवारी छोड़ने का कोई पार्किंग चार्ज नहीं होता, वहाँ पर भी ज़बरदस्ती 10 रुपये लिया जाता है। जहाँ नहीं देने पे टोटो ड्राइवर के संग मारपीट होता है और बहुत सारे गाली गलौज। जबकि टोटो ड्राइवर एक बहुत ही अच्छा काम करते हैं, जगह जगह से सवारी को उठा के उसके घर तक पहुँचाने का काम करता है और उसी से रोड पे चलने से लेके हर एक जगह उसके संग दुर्व्यवहार, रंगबाजी, ऐसे बहुत सारे वारदात आए दिन। जबकि टोटो की संख्या हर दिन बढ़ रही है और टोटो की संख्या हर दिन अपने झारखंड में बढ़ रही है। टोटो वाले हर दिन एक अच्छा काम कर रहे हैं पर उसके संग हर दिन अवैध वसूली, रंगबाजी, बहुत सारा वार्ता। एक बाइक वाला भी बिना गलती का टोटो वाले वो गाली बक देता है। बस टोटो वाले मजबूर रहते, वो धंधा पे अपने पेट को पालने के लिए वो किसी से झगड़ा नहीं करता। टोटो चालकों ने मांग की है कि पार्किंग शुल्क निर्धारित दर के अनुसार लिया जाए, दोषियों पर कार्रवाई हो और टोटो चालकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। डीआरएम कार्यालय के ने ज्ञापन लेकर के जांच का आश्वासन दिया है। टीवी 45 के लिए संवाददाता प्रीत की रिपोर्ट। जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर प्रीत जुड़ गए हैं। प्रीत, देखिए ये जो मामला है ये अवैध वसूली का मामला है। बोर्ड पर अगर पार्किंग के लिए 10 रुपया लिखा हुआ है तो फिर 40 रुपया क्यों वसूल रहे हैं ये लोग?
जी, बताना चाहेंगे कि जो टोटो चालक है उनका आरोप है कि जो रेलवे द्वारा संचालित पार्किंग है उसमें निर्धारित रेट 10 रुपया है, लेकिन इनसे अवैध वसूली के नाम पे 40-40 रुपए तक लिए जाते हैं। दूसरा आरोप ये है कि एक उसमें थ्रू लेन है। थ्रू लेन का नियम ये होता है कि अगर आप यात्री को आ रहे हैं और स्टेशन के मेन गेट पे छोड़ते हुए आप बिना रुके आप जा सकते हैं, तो उसपे आपको कोई शुल्क देने का जरूरत नहीं है। लेकिन उनका आरोप है कि उस थ्रू लेन से भी पार होने पे जबरन वसूली की जा रही है, जो वहाँ के जो ठेकेदार है जो रेल का संचालन पार्किंग का कर रहे हैं, और नहीं पैसा देने पर गाली गलौज भी किया जाता है, मारपीट भी किया जाता है। तो इसी को लेके आज टोटो चालक संघ के बैनर तले सभी टोटो चालक एक साथ डीआरएम कार्यालय पहुंचे और उन्होंने इस पे आपत्ति जताई, धरना प्रदर्शन किया। और जो संघ के संरक्षक है वैभव सिन्हा, उनसे जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत बार ज्ञापन दिया इस बात को लेके, लेकिन 1 साल हो जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आज मजबूरन हमें ये प्रदर्शन करना पड़ा कार्यालय के समक्ष। प्रीत, ये लोग जो जबरदस्ती वसूल रहे हैं जिसका कोई प्रावधान ही नहीं, जिस तरीके से ऑटो चालक और टोटो चालक आरोप लगा रहे हैं कि जबरदस्ती वसूली की जा रही है, तो ये लोग ठेकेदार है या दादा? ये कैसी दादागिरी है? और जब कहा जा रहा है कि इतने दिनों से ज्ञापन दिया जा रहा है उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या कोई मामले का सूद लेने वाला वहां पर है ही नहीं? इसी को लेके हमारी जब बात संघ के संरक्षक से हुई वैभव सिन्हा से, तो उन्होंने कहा कि 1 साल से ज्ञापन दिया जा रहा है लेकिन कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि आरपीएफ को भी बताया गया है, जीआरपीएफ को भी बताया गया है कि ऐसा व्यवहार किया जा रहा है रेलवे के जो पार्किंग ठेकेदार है और उनके जो गुर्गे हैं उनके द्वारा। और इसी को लेके अब डीआरएम से उन्होंने आज बात करने का प्रयास किया है, और अब देखना होगा कि इस पे डीआरएम क्या एक्शन लेते हैं। क्या इस बार एक्शन लिया जाएगा या इस बार भी खाना पूर्ति करके छोड़ दिया जाएगा? बिल्कुल प्रीत, ये देखने वाली बात होगी कि एक्शन होगा या ठंडे बस्ते में मामला चला जाएगा और उनकी दादागिरी इसी तरीके से चलती रहेगी। बहुत शुक्रिया प्रीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए।